करें वही लाइन। चलिए हम स्टार्ट करें। देखिए आज की जो क्लास रहने वाली है वो बेसिकली रहने वाली है कक्षा 11th का जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इस पर रहने वाली है जिसमें हम लोग बेसिकली संविधान बनने, संविधान की आवश्यकता और इन सब चीज़ों पर क्या करेंगे, मंथन करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी होगी और एक बेसिक फंडामेंटल क्लास भी होगी जिसके अंतर्गत इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें पढ़ना है वो सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ना कितना है और छोड़ना कितना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि सर मैं पढ़ के तो बहुत गया, मेरे पीछे वाला पढ़ता नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन उसको बता दिया, उसने उस चीज़ को क्या कर लिया। या बहुत से क्लास के अंतर्गत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर जो है ये तो पढ़ता ही नहीं है सामने वाला और जो है ये टॉप मार जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इसीलिए हो पाती हैं क्योंकि उस विद्यार्थी को ये पता होता है कि पढ़ना कितना है और कितना छोड़ना है। वो एक्चुअल में कामचोर है, वो कामचोर है, लेकिन उसकी जो कामचोरी है वो बहुत टेक्निकल है। वो उतना ही पढ़ता है जितना उसको पढ़ना है, अननेसेसरी चीज़ों को वो क्या कर देता है, साइड में करता है। हालांकि पुस्तक में लिखी हुई कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है और कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है। ठीक है, ज़्यादातर चैप्टर खुद ही बता देते हैं कि ये कौन कौन सा चीज़ मेरे अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला चैप्टर ही ले लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, अब इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये चैप्टर 3 चीज़ें कह रहा है। सबसे पहला ये बात कर रहा है संविधान की, यानी ये अपने आप की परिभाषा के बारे में बात कर रहा है, यानी मेरी परिभाषा क्या है ये बताइए। दूसरा पूछ रहा है क्यों, वाई, इसका मतलब है कि आखिर किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, किसी देश का संविधान कैसे बना, लेकिन हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो भारत की बात कर रहे हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन उठता है वो संविधान निर्माण की बात करता है, संविधान निर्माण की बात करता है। अब आप पूछेंगे किस संविधान निर्माण की, तो ये भारत के संविधान के निर्माण के बारे में आपसे पूछता है। यानी अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से देखो तो ये चैप्टर 3 बातें कह रहा है। पहला, संविधान क्या है। दूसरा, किसी देश के संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। और तीसरी ये बात कर रहा है संविधान निर्माण। ठीक है, उसके अलावा जब ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तब बाकी क्वेश्चंस आपके निकल करके आएंगे। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संविधान। संविधान आखिर होता क्या है, बहुत से विद्यार्थियों से पूछा गया तो कहते हैं संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ना बता करके आपको थोड़ा सा घुमा करके क्या करूंगा, बताऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, संविधान के कई टुकड़े कर देते हैं। समझने की दृष्टि में संविधान को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं कि आखिर जो संविधान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति होने के बाद उस संविधान का स्वरूप कैसा है। ठीक है, और स्वरूप के बाद जब वो बना तो बनने के बाद क्या उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जा सकते। इस चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान को हम लोग संशोधन के आधार पर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, संशोधन, तो जो विद्यार्थी संशोधन है संशोधन के सामने 368 लिख लें, क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की बात की गई है जो साउथ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, इसको बस याद कर लो, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही बता दूंगा कि इसका उपयोग कहाँ पर करना है। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपसे पूछा गया कि आखिर संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संविधान की उत्पत्ति के सामान्यतः 2 सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला, संविधान की जो उत्पत्ति हुई है वो उसका स्वयं विकास हुआ है। स्वयं विकास का मतलब होता है कि परिवर्तन हुआ, प्रॉब्लम्स आई और प्रॉब्लम के साथ साथ उसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं कि आज से 50 साल पहले, सॉरी 50 बहुत ज़्यादा बोल दिया, आज से 10 साल पहले किसी ने साइबर क्राइम के बारे में नहीं सुना था।
ठीक है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम एक चीज़ निकल करके आ रहा है। तो अब साइबर क्राइम आ रहा है तो अनेक देश क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग बहुत से विधियां बना रहे हैं जिस विधियों के जरिए वो क्या कर सके, देश के अंतर्गत ये जो क्राइम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसको रोक सके। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नया व्यवस्था बनाई। ऐसे ही क्योंकि पहले से निर्मित नहीं था, समस्या आई तब जाकर के इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो वो देश जहां पर स्वयं समस्या आई और समस्या के बाद, यानी कि समस्या आई और समस्या के बाद उन्होंने स्वयं को क्या किया, विकसित किया। ठीक है, वह देश का संविधान विकास या विकसित कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं। यानी कि एक तो वो जिसके अंतर्गत स्वयं क्या हुआ है, जिसकी उत्पत्ति जो है स्वयं हुई हो, यानी कि समस्या के साथ साथ उसका निदान हुआ हो। विश्व में एकमात्र ऐसा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, जो हमें देखने को मिलता है कि उत्पत्ति इसकी हुई है। ठीक है, दूसरा वहीं पर कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो बनाते वक्त कई जगहों से मूल तत्वों को ले लिए जाते हैं, जिसके संविधान के अंतर्गत कई जगहों से मूल तत्व ले लिए और उन मूल तत्वों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या किया गया, एक नया रूप दे दिया गया। उस संविधान को सामान्यतः हम लोग मिश्रित, निर्मित या हम उसे उधार कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं भारत का संविधान। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भारत के संविधान की उत्पत्ति एक निर्मित संविधान के रूप में हुई है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लगभग 10 देश ऐसे हैं, 10 देशों से क्या किया गया है, हमारे संविधान के अंतर्गत मूल तत्वों को लिया गया है। ठीक है, तीसरी चीज स्वरूप क्या है। स्वरूप के अंतर्गत अगर संविधान बना तो संविधान बनने के बाद या तो उसको लिखित रूप दे दिया गया या तो उसे मौखिक रूप दे दिया गया। अब मौखिक का मतलब क्या है कि वहां पर ज्यादातर चीजें को, जहां मौखिक शब्द आ जाए समझ लेना वहां राजा का शासन है। और दूसरी चीज, हालांकि ब्रिटेन एकमात्र है ऐसा जो मौखिक संविधान के आधार पर चलता है। ठीक है, यहाँ राजतंत्र भी है और साथ ही साथ यहाँ जो है संविधान के रूप में संसद भी कार्य करती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रिटेन लिख सकते हैं। ठीक है, सऊदी अरब लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लिखित के अंतर्गत देखा जाए तो भारत, अमेरिका, ये काफी एग्जाम्पल हैं। दोनों का मतलब क्या है समझना। जब संविधान बना तो संविधान बना कैसे, यानी उत्पत्ति कैसे हुई। पहला, या तो उसकी क्या हुई है, वो स्वयं विकसित हुआ हो, या तो क्या किया गया है, उसका निर्माण किया गया हो दूसरी जगहों से तत्वों को लेकर के। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिए। संविधान जब बना तो बनने के उसके दो रूप आए, या तो उसको सारे के सारे अनुच्छेदों को लिख दिया गया तो उसे क्या कहा गया, लिखित कहा गया। और ये भारत के संविधान की विशेषता भी है। अगर आपसे अभी मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन तो यहीं से बना दूंगा मैं आपका। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ संविधान ऐसे हैं जो मौखिक हैं। ठीक है, ये चीज क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। अगला, संशोधन। जब किसी देश के अंतर्गत कोई कानून बन गया तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार होगा, या तो अब इसको भी दो आधारों पर डिवाइड किया था, या तो वो लचीला होगा, यानी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो लोग क्या करते हैं, परिवर्तन तुरंत कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पर एक होता है कठोर। तो कठोर के अंतर्गत आवश्यकता हो चाहे जो हो, जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, तब तक जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछा गया विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान है। और कठोर की बात करें तो अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे जो है कठोर संविधान है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पहला इतना बड़ा टेबल, बच्चे कंफ्यूज कि सर ने डेफिनेशन बताई नहीं, कुछ बताया नहीं, सबसे पहले टेबल ही समझा दिया। रीजन क्या है, देखो संविधान को सबसे पहले समझना क्या है। देखो संविधान क्या है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा देश और शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो सिर्फ दस्तावेज शब्द के लिए कि सिर्फ दस्तावेज शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं है, क्योंकि दस्तावेज का मतलब होता है लिखित स्वरूप। लेकिन अभी हमने देखा कि संविधान क्या है, लिखित भी है और मौखिक भी है। ठीक है, तो क्या कहा, हम इसको कहे तो क्या कहें, तो इसकी डेफिनेशन सभी विद्यार्थी लिख लें कि संविधान
नियमों व कानूनों का वह संकलन है, वह संकलन का मतलब होता है जोड़ एक प्रकार का, या जब हम कई चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, तो उसे संकलन या संहिता का नाम कई बार दिया जाता है, जो एक ही एम से जुड़ी हुई हो। ठीक है, संविधान नियमों और कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, जिसके द्वारा किसी राज्य अथवा देश की शासन प्रणाली को, अब देखो चलाना एक सामान्य भाषा है, चल तो राजतंत्र में भी जाती है, चल तो लोकतंत्र में भी जाती है, चल निरंकुश तंत्र में भी जाती है। प्रश्न है सुचारू रूप से चलाने की, एक व्यवस्थित तरीके से चलाने की कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने है, तो सुचारू रूप से चलाने है। ठीक है, संविधान नियमों और कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा किसी राज्य अथवा देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे एक लाइन और लिख लेना, इसका स्वरूप लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। इसका स्वरूप लिखित व मौखिक दोनों हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे संविधान क्यों और कैसे क्या है चैप्टर, तो संविधान क्यों और कैसे ये 3 प्रश्नों को मिला करके बनाया गया एक चैप्टर है, जिसके अंतर्गत जो है बोर्ड के लोग या जो कमेटी है या जो बुक है, जो चैप्टर है, वो पूछना चाहता है कि संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता किसी देश को क्यों है, और इस भारत के अंतर्गत इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर संविधान क्या है। तो मैंने बताया कि संविधान नियमों और कानूनों का संकलन है, यानी नियम कानून जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं किसी देश को या किसी राज्य को चलाने के लिए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। और इसको लिखित रूप भी दे सकते हैं और मौखिक रूप से भी इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली मूवी के अंतर्गत वो लेडी क्या कहती है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो एक्चुअल में वो लेडी खुद अपने आप में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कहने मात्र से ही क्या कर रहा है, उस क्षेत्र का क्या कर रहा है, संविधान चल रहा है, उस देश का, उस व्यवस्था का, पूरी वो व्यवस्था जो है वो कंट्रोल में किसके है, तो पूछा जाए तो उस लेडी के अंतर्गत है। बस समझ में आ गई? जब उस लेडी के अंतर्गत सारी की सारी पावर है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो अपने आप में एक संविधान है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान सिर्फ इतना है कि किसी देश को किस प्रकार चलाया जाएगा, किसी राज्य को किस प्रकार चलाया जाएगा, किन किन नियमों को फॉलो करके उसके आधार पर चलाया जाएगा, उन सब का ही एक कॉम्बिनेशन है, जिसको आपने लिखित रूप दे दिया या फिर आपने उसको क्या कर दिया, मौखिक रूप दे दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो सिंपल सा एक फंडा समझने की कोशिश करें कि संविधान नियमों और कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा किसी देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्लियर है सभी को? डाउट है कोई? ठीक है, अब इसी संविधान को हम समझने की दृष्टि में 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वरूप के आधार पर, तीसरा संशोधन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार किया, वो विकसित है या मिश्रित है, यानी उसका विकास खुद ब खुद हुआ है या फिर क्या हुआ है, उसको हमने दूसरे देशों से लेकर के बनाया है। स्वरूप की बात करें, लिखित है या मौखिक है। संशोधन की बात करें तो लचीला है या कठोर है। अब जरा भारत के संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं इनके अंतर्गत पाई जाती है, जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता इनमें पाई गई, ठीक है, तो पहली चीज, भारत का संविधान एक क्या है, मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान है। क्लियर है? दूसरा, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, अब आप कहेंगे लिखित का मतलब क्या है, तो लिखित के मतलब है कि भारत के संविधान के समस्त अनुच्छेदों को क्या किया गया है, एक विस्तार पूर्वक तरीके से लिखा गया है। तीसरा, इसके अंतर्गत जो दिखाई दे रहा है, अब संशोधन किस प्रकार होता है, ना तो भारत में लचीला होता है और ना ही कठोर होता है, तो भारत में इन दोनों का क्या है, समन्वय पाया जाता है। ठीक है, दोनों तत्व इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं, यानी भारत का संविधान कठोर व लचीला
दोनों है। अब आप पूछेंगे भैया दोनों कैसे होगा, हमें तो समझ में नहीं आया। तो भाई दोनों इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी तत्व को या जो मूल तत्व है उसको हटाया नहीं जाएगा, उसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और परिवर्तन जो होगा वो 2/3 बहुमत के आधार पर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 3 चीजें क्या हैं हमें इस टॉपिक से देखने को मिली। हालांकि आप ध्यान रखना विशेषता को भी हम कराएंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विशेषता से ही बनता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी 11वीं के अंतर्गत हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो रेगुलर क्लासेस देखते रहें, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंतर्गत उठने वाले इंपॉर्टेंट हैं और कौन किस चीज़ की किस तरीके से तैयारी करनी है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद या ये मेरे से क्लास लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी सेकेंडरी सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी प्राइमरी सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये वीडियो ही आपके लिए क्या रहेगी, इनफ रहेगी। तो आपसे अगर कोई, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन हमने निकाला। सबसे पहला, संविधान की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में हमने देखा कि संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा किसी देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसका स्वरूप मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि संविधान को हमने समझने की दृष्टि में 3 भागों में डिवाइड किया, उत्पत्ति के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और संशोधन के आधार पर। ये दोनों चीज क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी की जो आगे क्लासेस रहेंगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, तो इसके अंतर्गत सिर्फ अपने ये ध्यान रखना है कि जो संविधान है उसको पढ़ना क्या है। पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान कैसे बना, संविधान की विशेषता क्या है। ठीक है, और संविधान के अंतर्गत जो, अब इसी में से क्वेश्चन उठेगा कि जब आप विशेषता पढ़ेंगे तो विशेषता में मैंने आपको बताया कि संविधान एक मिश्रित संविधान है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहीं से उठ जाएगा कि आखिर भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, ये तो बात की बात है, मिश्रित है तो कैसे है। और इसी मिश्रित को कई तरीके से पूछेंगे, ये पूछ लेंगे कि जो है ये उधार का कटोरा है, बताइए कैसे है, तो उधार का कटोरा पूछ लिया जाए, मिश्रित पूछ लिया जाए, लिखित पूछ लिया जाए। इन सब का मतलब यही है कि वो बताइए कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन कौन से तत्व बाहर से लिए गए हैं और कौन कौन से तत्वों को बाहर से लेकर के भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का जब संविधान बना तो भारत का संविधान जो बना है वो पहले से एक बने संविधान को और विस्तृत रूप दे दिया गया। अब आप पूछेंगे, कई लोग कटाक्ष करेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं भैया, पहले से बना हुआ था भारत का संविधान। एक्चुअल में हुआ यूँ था कि इंडिया जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों के ऊपर बहुत सी रिसर्च करी और उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत से नियम और कानून बनाए। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कल्चर को और कहीं ना कहीं पनिशमेंट और पावर को दिखाने वाले थे। ठीक है, तो क्या किया गया, 1935 के अंतर्गत एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है वो। उस अधिनियम को ही आधार मान करके, ठीक है, आगे चल करके हम देखेंगे भारत का संविधान क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे। ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं बनाते। ठीक है, रेगुलर जुड़े रहना। ठीक है, डेली हम लोग क्लासेस एक दिन छोड़ करके एक दिन डालेंगे। ठीक है, 11th-12th की क्लासेस तो रेगुलर रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक रूप से गरीब हैं, वो क्लासेस नहीं ले सकते, बट डाटा उनके पास अवेलेबल है, तो वो लोग क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।